हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अनुच्छेद 243 टॉक के अनुच्छेद 243 में 73वां संविधान संशोधन के बारे में दिया हुआ है। जो अमेंडमेंट 73 है, 73 के बारे में दिया हुआ है, जिसमें पंचायतों का जो पंचायत में होने वाला जो सब क्या बोलेंगे इसको, जो पंचायत में जो भी कार्य होता है, जो कार्यशैली होती है, उनके बारे में पूरा दिया हुआ है 243 में। तो 243 के इसमें है पंचायतों का चुनाव। 243 के में है पंचायतों का चुनाव, जिसका जो मेन पॉइंट है पंचायतों का चुनाव है। तो पंचायतों का जो चुनाव होता है वो कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग करवाता है। तो यहाँ पर जो पंचायतों का चुनाव है वो कैसे होगा और ये क्या होगा, उसके बारे में पूरा दिया हुआ है अनुच्छेद 243 में। तो मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग का गठन, जो मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 में किया गया था। 1 फरवरी 1994 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। देखो, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में 25 जनवरी 1994 को क्या राज्यपाल ने बिल पास कर दिया गया था। 25 जनवरी 1994 में बिल पास कर दिया गया था। अब देखो, संवैधानिक रूप से जो 25 जनवरी 1994 है, इसमें संवैधानिक रूप से दर्जा प्राप्त कर दिया गया था। मध्य प्रदेश को संवैधानिक रूप से दर्जा प्राप्त हो गया था 25 जनवरी को। अब देखो, संवैधानिक रूप से दर्जा तो प्राप्त हो गया है। अब इसके आगे की प्रोसेस एक फरवरी 25 जनवरी के जस्ट बाद 1 फरवरी 1994, जनवरी ख़त्म हुई तो फरवरी आई, तो 1 फरवरी 1994 बिल पास होने के बाद जस्ट बाद ही 1 फरवरी 1994 वो क्या था? 25 जनवरी 1994 को मतलब बिल पास कर दिया था राज्यपाल के द्वारा कि अब मध्य प्रदेश में भी संवैधानिक रूप से पंचायती चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में भी संवैधानिक रूप से पंचायती चुनाव होंगे। ये 25 जनवरी 1994 को घोषित कर दिया गया था पूरे मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 1 फरवरी 1994 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। निर्वाचन आयोग का गठन किया गया 1 फरवरी 1994 में। तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे NB लोहानी। प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे, मतलब जो उस समय प्रथम निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था किनको? NB लोहानी को प्रथम निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था। वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त है MP के श्री बसंत प्रताप। जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनकी जो नियुक्ति है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। जिस राज्य का राज्यपाल होगा, ऐसा नहीं कि जो मध्य प्रदेश का राज्यपाल है तो महाराष्ट्र के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर देगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ही मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा। जिस राज्य का राज्यपाल होगा वो उसी राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और जो निर्वाचन आयुक्त है उनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो निर्वाचन आयुक्त है उनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। देखो, अगर कोई निर्वाचन आयुक्त है और वो उसकी उम्र, जैसे उसे राज्यपाल ने नियुक्त किया है और उसकी उम्र है 61 वर्ष, अगर वो 61 वर्ष का है तो उसका कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष का रहेगा। अगर कोई निर्वाचन आयुक्त है जिसकी नियुक्ति 64 वर्ष में की गई है तो वो 2 साल का रहेगा। तो 65 वर्ष से अधिक उनकी आयु नहीं होनी चाहिए, 65 वर्ष से अधिक उसकी आयु नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। मध्य प्रदेश निर्वाचन भवन, मध्य प्रदेश में निर्वाचन भवन भोपाल में है 58 अरोरा। ठीक है, निर्वाचन भवन का शिलान्यास यानी भूमि पूजन 12 जनवरी 1995 में किया गया था। देखो, निर्वाचन आयुक्त का गठन किया गया 1 फरवरी 1994 में। निर्वाचन आयुक्त का गठन किया गया 1 फरवरी 1995 में, 94 में। और निर्वाचन भवन का जो शिलान्यास है, भूमि पूजन किया गया 12 जनवरी 1995 में। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसका भूमि पूजन किया था। ठीक है, शिलान्यास किया था।
उद्घाटन हुआ था 1 नवंबर 1997 में। 1 नवंबर 1997 में इसका उद्घाटन किया गया था और राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है। पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव 25 मई और जून पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव मई और जून में कराया गया था। पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव मई और जून में कराया गया था। मध्य प्रदेश में जो ट्रायल के रूप में 15 अप्रैल को ट्रायल किया गया था। 15 अप्रैल 1994 में, पहले अप्रैल में इसे ट्रायल किया गया था, उसके बाद मई और जून में इसे पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव करवाया गया था। मई जून 1994 में चुनाव करवाया गया था और इसे ट्रायल किया गया था 15 अप्रैल 1994 में। पहले इसे ट्रायल किया गया। ट्रायल करने के बाद देखा गया कि ये सही है, सक्सेसफुल हो रहा। ट्रायल करने के बाद ये जो है सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल होने के बाद इसे मई और जून में पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव करवाया गया। मध्य प्रदेश में 2007 में महिलाओं को चुनाव में 50% का आरक्षण मिला। जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में महिलाओं को 50% का आरक्षण मिला 2007 में। मोस्ट IMP है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में संशोधन। अब देखो, व्यवस्था तो बनाई गई, लेकिन अब उसमें कुछ संशोधन भी किए गए। संवैधानिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई, लेकिन उसमें कुछ संशोधन भी किए गए, जिसमें प्रथम संशोधन में 27 सितंबर 1994 को किया गया। 27 सितंबर 1994 में किया गया। और चुनाव कब करवाया गया था? मई जून में चुनाव करवाया गया और उसके बाद सितंबर में इस पहला संशोधन किया गया। संशोधन में बोला कि ग्राम सभा मासिक बैठकों की अनुशंसाओं को मध्यकारी बनाया गया। मतलब जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में हर महीने प्रत्येक महीने क्या होगी कि जो ग्राम पंचायत होगी, ग्राम पंचायत में मासिक बैठक, ग्राम सभा का आयोजन किया जाना चाहिए। मतलब पहले संशोधन में ये बोला गया कि जो ग्राम पंचायत होगी, ग्राम पंचायत लेवल पर हर महीने ग्राम पंचायत लेवल पर बैठक होगी, जिसको क्या बोलते हैं, जिसे हम ग्राम सभा बोलते हैं। ठीक है। तो पहले संशोधन 27 सितंबर 1994 में हुआ था। ठीक है। तो इसमें जो प्रथम संशोधन 27 सितंबर 1994 में किया गया था। इसमें बाध्यकारी इसलिए बनाया गया था कि जो मासिक बैठक होगी, इसमें इसे बाध्यकारी बनाया गया, ताकि वो इसे बाध्य किया गया कि तुम्हें मासिक जो बैठक होगी वो करवाना ही पड़ेगा। ग्राम पंचायत की जो मासिक बैठक है वो करवाना अनिवार्य किया गया। दूसरा संशोधन 23 दिसंबर 1994 में किया गया। दूसरा संशोधन 23 दिसंबर 1994 में किया गया। इसमें क्या था कि जो जनपद पंचायत है, पहले संशोधन में सिर्फ ग्राम पंचायत की बात की गई थी, लेकिन जो द्वितीय संशोधन है इसमें जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत, इसमें ग्राम पंचायत की बात नहीं है, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत, जिसमें अस्थायी समिति और स्थायी समिति होती है, जिसमें अस्थायी और स्थायी समितियां होती हैं। अस्थायी तथा स्थायी समितियां होगी। स्थायी समितियों को संख्या निर्धारित करना तथा सब विषय परिवर्तन करने का अधिकार दिया जाएगा। जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। जिला पंचायत शिक्षा समिति का अध्यक्ष होगा तथा जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष। देखो, जिला पंचायत शिक्षा समिति का उपाध्यक्ष कौन होगा? उपाध्यक्ष होगा। समिति का जो अध्यक्ष होगा वो उपाध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो उपाध्यक्ष है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे? देखो, ग्राम पंचायत होती है, जनपद पंचायत होती है, जनपद पंचायत, और एक होती है जिला पंचायत। ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है, ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है और पंच होता है,
इनका चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, तथा उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये ग्राम पंचायत में होता है। ठीक है। वैसे ही जो जनपद पंचायत है, जनपद पंचायत का जो जनपद पंचायत में होता है अध्यक्ष, अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, और एक होता है सदस्य, जिसमें सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और ये दोनों अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बनता है। वैसे ही जिला पंचायत में जो अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष, ये दोनों अप्रत्यक्ष रूप से बनते हैं। ठीक है। तो ये समिति में क्या बोला, संशोधन, दूसरे संशोधन में क्या कहा गया है, जो उपाध्यक्ष होगा, जो अप्रत्यक्ष रूप से बनाया गया जो उपाध्यक्ष होगा, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का जो उपाध्यक्ष होगा, जो अप्रत्यक्ष रूप से बनाया जाएगा, तो जो उपाध्यक्ष होगा वो शिक्षा समिति का अध्यक्ष होगा। जो उपाध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का अध्यक्ष होगा। द्वितीय संशोधन में यही बोला गया है कि जो उपाध्यक्ष होगा वो शिक्षा समिति का अध्यक्ष होगा। तृतीय संशोधन, तीसरा संशोधन 19 दिसंबर 1995 में किया गया था। तीसरा संशोधन 19 दिसंबर 1995 में किया गया था, जिसका प्रावधान था ग्राम सभा की बैठकों को अनिवार्य कर दिया जाए। इसमें भी ग्राम सभा की जो बैठक है उसको अनिवार्य कर दिया गया। देखो, पहले संशोधन में भी ग्राम सभा की जो बैठक को बाध्य किया गया था। यहाँ पर भी क्या बोला गया है कि जो ग्राम सभा की जो बैठक होगी उसे अनिवार्य कर दी जाए। चतुर्थ संशोधन में क्या बोला गया है, 28 सितंबर को किया गया था, 28 दिसंबर 1996 में किया गया था। इसमें चुनाव में आरक्षण, चतुर्थ संशोधन में जो चुनाव में आरक्षण होगा, व्यवस्था को तर्कसंगत बनाया गया है। पंचायत निधि निर्माण संबंधी प्रावधान किया गया था, पंचायत निधि निर्माण संबंधी प्रावधान किया गया था, व्यवस्था को तर्कसंगत बनाया गया था। इसमें चुनाव से संबंधित था, जो चतुर्थ संशोधन था इसमें चुनाव से संबंधित था। पंचायत निधि निर्माण संबंधी प्रावधान किया गया था। पंचम संशोधन, पांचवा संशोधन था 26 जनवरी 2001 को किया गया था। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में जो था, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993, इसका जो नाम था इसे बदल कर मध्य प्रदेश पंचायती राज किया गया। जो अधिनियम है, अधिनियम और 1993 इसे हटा दिया गया और मध्य प्रदेश पंचायती राज इसे नाम दिया गया। ठीक है। पांचवें संशोधन में मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 को मध्य प्रदेश पंचायती राज नाम कर दिया गया। ठीक है, इसे बदल दिया गया। ग्राम को अधिक प्रभावशाली बनाया गया, ग्राम को अधिक प्रभावशाली बनाया गया। ग्राम सभा को व्यापक अधिकार भी सौंपे गए। तीनों स्तरों को प्रभावी से लागू किया गया। ग्राम पंचायत में जो जनसंख्या होगी वो 1000 से 5000 तक होगी। जनपद पंचायत में 5,000 से 50,000 तक होगी। जिला पंचायत में 50,000 से 1 लाख के ऊपर तक होगी। संशोधन की डेट, पहला संशोधन हुआ था 27 सितंबर 1994, 27 सितंबर 1994। दूसरा संशोधन हुआ था 23 दिसंबर 1994, 23 दिसंबर। देखो यहाँ पर जो संशोधन हुआ है सितंबर में, पहला संशोधन सितंबर में 1994 में हुआ है। 23 दिसंबर 1994, 19 दिसंबर 1995, 94, 95, 96, दिसंबर। देखो ये तीनों दिसंबर है। 23, 19, 28, 28 दिसंबर 1996 और 26 जनवरी 2001। यहाँ पर तीनों दिसंबर है। 94, 95, 96। दूसरा संशोधन, तीसरा, चौथा, ये तीनों थोड़ा एक जैसा है, इसे हम इजीली याद कर सकते हैं। ये डेट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एमपी है। 27 सितंबर 1994 पहला संशोधन, 23 दिसंबर 1994 दूसरा संशोधन, 19 दिसंबर 1995 तीसरा संशोधन, 28 दिसंबर 1996 चौथा संशोधन, 26 दिसंबर
26 जनवरी 2001 5वां संशोधन, इसमें नाम चेंज कर दिया गया था।